प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज यानी कि आप सभी को पता है आज फुल मून है और फुल मून की एनर्जी हम सब के लिए बेहद अच्छी रही। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हमारी जो है चेंजेस आ गई हैं। जैसे कि कल से आप बहुत हाई फील कर रहे होंगे या बहुत लो फील कर रहे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी दबी हुई मेमोरीज़, कुछ ऐसे दबे हुए अम, कुछ ऐसे हिस्से हैं आपकी लाइफ के, कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपने बहुत टाइम पहले दबा दिए थे या बहुत टाइम पहले आप उससे बाहर आ गए थे। बट ये जो फुल मून है फिर से उन ख्वाबों को, उन चीज़ों को जैसे कि उकेर रहा है और मतलब बाहर लेके आ रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको ना थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि क्यों मैं बार बार ऐसे ही रिपीटेड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। इतना सब किया, इतना वर्क किया, इतना अपने आप पे टाइम दिया, अपना इनर वर्क किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये जो बार बार अप्स एंड डाउन वाला फेस है ये क्यों मेरे सामने आ जाता है। तो आप सबके लिए ये मैं बता दूं कि ये जो फुल मून है आपके अंदर के डार्क साइड को लेके आएगा। क्योंकि अभी तक ना हम सभी क्या है ना कि अंधेरे पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम उजाला चाहते हैं, लेकिन अपने अंधेरे का भी एक वजूद है। तो आपके अंदर जो चीज़ें दबी हुई हैं तो उनका भी कोई ना कोई वजूद है, कोई ना कोई एनर्जी आपने दबा के रखी है, वो भी एक एनर्जी फील्ड में छिपी हुई है। फ़र्क इतना है कि जब फुल मून या न्यू मून या पोर्टल्स जब आता है तो वो फील्ड जो होता है जो आप बनाते हैं उसे दफना देते हैं, उसे छुपा देते हैं, तो वो फील्ड जो है वो टूट जाता है। यानी कि कोई फोर्स, कोई एनर्जी इतना मैग्नेट या इतना प्रेस करती है आपके उस फील्ड को बाहर लाने में। तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पे ये जो एनर्जी वर्क कर रही है फुल मून, न्यू मून या पोर्टल्स वाली, ये बहुत ज़्यादा आपसे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो डिस्टर्ब होने का कारण यही है कि आपको ना सबसे पहले अपने दर्द से, अपने अंधेरे से, अपने अनसक्सेसफुल लाइफ से जो आपकी रही है या है, तो उससे दोस्ती करनी होगी। पहले उस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ये फुल मून है ना जो बहुत डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कराने आया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे हमारी एनर्जी दूसरों को ट्रांसफॉर्म करेगी, बदल के जाएगी, उसके साथ साथ हमारे अंदर भी एक बड़ा बदलाव लेके आएगी। तो हमारे अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हमारे लिए अब वर्क नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों को क्या था, कैरी करके रखा था। तो ये हम कह सकते हैं एक नॉर्मली वे में कि ये फुल मून जो है आपकी क्लींजिंग करने आया है, आपको ट्रांसफॉर्म लेके आया है। यानी कि अब जो नए पोर्टल्स शुरू होंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, यानी कि एक इनकारनेशन जो है, एक सर्कल जो है हमारा, एक टाइम ऑफ पीरियड जो है हमारा कंप्लीट होने पे आ रहा है। लास्ट हमारा 12-12 का पोर्टल है और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग हमारी शुरू होनी है। तो उस न्यू बिगनिंग में टैप इन करने से पहले हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे छीन ली जाएंगी, हमसे हटा दी जाएंगी। जो चीज़ें हमारी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उन चीज़ों को आपसे हटाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ना गिल्ट में भी लेके जाया जा सकता है। आपको मतलब आपको ना पर्जिंग भी कराई जा सकती है, आपको टेंशन भी कराया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट होगा कि जैसे कि बारिश पड़ती है, तूफ़ान आता है, तो सब कुछ बिखर जाता है, इधर उधर हो जाता है, और उसके बाद जो शांति होती है, जो शीतलता होती है बारिश के बाद, एक सुकून होता है। भले ही बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो एक नया जन्म होता है, नए पौधे खिलते हैं, नए बीज जो हैं पनपते हैं, नई जर्नी में आगे बढ़ते हैं, नए चीज़ों का आगमन होता है। तो इसी तरह हमारी चीज़ से कुछ चीज़ें जो अभी चल रही हैं वो जाना चाहते हैं। कुछ पुराने पैटर्न्स आपके जो रिपीटेड आपने फॉलो किए हैं वो आपसे जाएंगे, क्योंकि ये फुल मून ना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रखने वाला है। क्यों? क्योंकि न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। आपका न्यू बिगनिंग बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आप सब ने ना
उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपने पुरानी चीज़ों को अपने अंदर छुपा के रखा, उनसे कभी अपने आप को डिटैच ही नहीं किया, क्योंकि आप ऑलवेज़ बॉडी लेवल पे जीते आए हैं, बॉडी लेवल पे ही चीज़ों को समझते आए हैं। तो सोल लेवल पे तो अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं की। और एक बात ध्यान रहे, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना इस टाइम, दर्द हो रहा है या गुस्सा आ रहा है या पर्जिंग हो रहा है, ये सब कुछ आपके बॉडी के साथ घट रहा है, ना कि आपके साथ। आपकी सोल ऑलरेडी इन सब से डिटैच है। बस ये फ़र्क आपको समझना है, इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस रियलिटी को समझना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और हमारा शरीर एक नहीं है, ये दोनों ही अलग है। लेकिन हम शरीर के तल पे जी रहे हैं और अपनी चेतना को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते हम बार बार इसी लूप में आते हैं, फंसते हैं और फंस के रह जाते हैं। और इसीलिए बार बार हर कोई थॉट फीलिंग हमें बहुत टेंशन कर जाती है या बहुत हैप्पी कर जाती है, क्योंकि हम ऑलवेज़ हम दूसरी की एनर्जी पे डिपेंडेड हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो हम बहुत खुश हैं, कोई गलत बिहेव कर रहा है, कोई हमें भाव नहीं दे रहा है, कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो हम दुखी हैं। इट मीन्स कि हमारा जो कंट्रोल है, हमारी जो फ्रीडम है, वो किसी और के हाथ में है। इसीलिए वो अपने अकॉर्डिंग हमें नचा रहा है, या फिर आपने कुछ ज़्यादा ही उस पर एनर्जी डिपेंड कर दी है और आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने आप से डिटेच करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो बार बार इसी फेज़ में, इसी लूप में आप फंसे रहेंगे और फिर कोई मतलब नहीं है न्यू मून, फुल मून या पोर्टल्स की एनर्जी रिसीव करने का, क्योंकि जब तक रिसीव तो आप सभी कर रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या ही काम की चीज़ें हैं ये सारी। तो आपकी जर्नी जैसे पहले रही ऐसे ही अब रहेगी, क्योंकि जर्नी हमेशा हमें एक नए लेवल पे लाने के लिए मिलती है, एक नया लेवल क्रिएट करने के लिए मिलती है, एक नया डायमेंशन शिफ्ट करने के लिए मिलती है। और हम हमेशा उसी रनर एंड चेजर वाली एनर्जी में भाग दौड़ करते करते इस लाइफ को पूरी तरह से डैमेज कर ही लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी, आपको सिर्फ अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। बिना अपने आप को समझे, बिना अपने आप को जाने आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इस जर्नी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आई नो आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा मेरी बातों का, लेकिन यही रियलिटी है। बिना अपने आप को समझे आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इस जर्नी में हैं, क्योंकि बिना, जब तक आपने अपने आप को ही नहीं जाना है तो आप किस हक से ये कह सकते हैं कि हम इस जर्नी में हैं या उस जर्नी में हैं। पहले हमें अपने आप को जानना होगा, उसके बाद हम किसी जर्नी का टैग अपने ऊपर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो फुल मून है आपके ना, मैंने कहा था ना कि ये फुल मून जो है आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ेगा। आपने जहाँ जहाँ बिलीव लगाया है उस बिलीव को पूरी तरह से खंड खंड करेगा और उसके बाद नई रियलिटी को आपके सामने लेके आएगा। और वही रियलिटी आपका वजूद होगी, आपका सच होगी, जो आपको जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। तो ये फुल मून जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहेगा। और इसके बाद जो पोर्टल होगा 12-12 का, वो भी बहुत ब्रिलियंट रहने वाला है। ब्रिलियंट इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएगा, बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी एनर्जियों को आपको समझाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं कुछ टॉपिक्स पे क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, जो हमारी कुंडलिनी जो हमें बताती है किस किस चीज़ के बारे में, तो वहाँ की चीज़ें कुछ अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि वहाँ से भी हमारी चीज़ें, जो हमारा जीवन यात्रा है, जो हमारा जर्नी है, उसको क्लैरिफाई किया जा सकता है, उसको समझ के अपने आप को एक लेवल पे लेके जाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो सिर्फ ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं बेहुदा टाइप्स के कि ये कब होगा, वो कब होगा। नहीं, अगर आपको सच में अपनी रियलिटी जाननी है, सच में आप कौन है, इस चीज़ को समझना है, आपने जन्म कहाँ पे लिया पहले और किस जन्म में आपका कौन सा कर्मा बाकी रह गया, ये सब अगर जानना है तो इनिशियल एस्ट्रोलॉजी से कांटेक्ट करें। इनिशियल यानी कि जो आपके अंदर उतर सके, आपके अंदर प्लैनेट्स में उतर सके और आपके प्लैनेट्स से वो इन्फॉर्मेशन ला सके जो आपको राइट नाउ ज़रूरत है।
तो बताइएगा अगर आपको डीप इस तरह की नॉलेज जाननी है या अपने आप को समझना है तो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसे अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना नॉर्मल, मतलब इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई आपको मिलता है जो इनिशियल, यानी कि जो आपके डीप प्लैनेट्स में उतर सके, आपकी डीप इंक्वायरी लेके आ सके और आपको बोल दे कि ये है तुम्हारा सच, तो उससे आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो जो भी है आप देख लीजिएगा, मैं तो सिर्फ एकदम मतलब बता रही हूँ आपको कि बेवजह, क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने मतलब जो है बहुत पैसे खा लिए हैं और कुछ भी नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ऐसा मत करिए। अपना मनी वेस्ट मत कीजिए, अपने मनी की रेस्पेक्ट कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए। आपके पास अगर पैसा है और आप इस तरह से बेवजह लोगों को खर्च कर रहे हैं, जब बेवजह मतलब वो कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो किसी को डोनेट कर दीजिए, क्योंकि कहीं पे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो अपने पैसों की वैल्यू करें। और इसीलिए हमारी लाइफ में ना थोड़ा सा मनी ब्लॉकेजेस आ जाता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने पैसों का वैल्यू नहीं किया हुआ होता है, या वेस्ट कर दिया होता है, या फिर गलत जगह पे हमने लगा दिया होता है, जिसके चलते हमारी मनी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। एनीवे, बहुत हुआ ये। लेकिन जैसे कि मैं बता रही थी कि फुल मून का, तो फुल मून पूरा आपका हलचल कर देने वाला रहेगा। आपको ना सोचने पे मजबूर करेगा, आपको डीप थिंकर बनाएगा, आपको डीप चीज़ों में लेके जाएगा। तो उसके लिए रेडी रहिए। तो ये है आज का चैनल मैसेज। आज का नहीं, टोटल 12 पोर्टल तक का रहेगा ये, क्योंकि न्यू बिगनिंग इससे पहले नहीं आएगी आपकी लाइफ में जब तक आप इन चीज़ों को जाने नहीं दोगे। तो सीधा सिंपल सा यही है इस एनर्जी से डील करने का, कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। उसके लिए ना तो रोना है ना उसके लिए खुश होना है। अच्छा हो रहा है तो खुश भी नहीं, सिर्फ शांत रहिए, तब भी मुस्कुराइए। कुछ गलत हो रहा है तो भी मुस्कुराइए। दोनों में एक ही भाव रखिए, सिर्फ एक्सेप्ट मोड पे आ जाइए। तब आप पाएंगे कि आप सभी कंडीशन से ऑलरेडी अलग ही थे। बस आप कनेक्टेड इसलिए थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे मेंटली लेवल पे। इन चीज़ों को तभी समझ पाएंगे जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे एंड एक्सेप्टेड मोड पे रहेंगे। तो गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।